Hi everyone, I am Rahul sir. Welcome to my YouTube channel A1 राहुल स्टडी पॉइंट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कैसे चल रही है आपकी स्टडी? उम्मीद करते हैं कि आप सबका स्टडी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आप लोगों को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि है हमारा सर्वाक्षमता, यानी कि सर्वाक्षमता। सर्वाक्षमता यानी कि कॉन्ग्रुएंस, इसका इंग्लिश होता है कॉन्ग्रुएंस। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस? यानी कोई भी त्रिभुज या किसी भी फिगर को हम सर्वांक्षम कैसे कहेंगे, इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक एक, ये जो टॉपिक है हमारे क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th में भी पढ़ना है, यानी कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बहुत सारा बच्चा इसमें गलती कर जाता है, इस टॉपिक को समझ नहीं पाता है। तो बहुत से कमेंट हमको आ रहा था कि सर एक सर्वांक्षमता के बारे में हमको एक स्पेशल वीडियो बना दीजिए, क्योंकि हमको सर्वांक्षमता समझ में नहीं आता है। तो मैं सोचा कि चलिए ठीक है, इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। तो चलिए, इसके लिए कुछ आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इस वीडियो में लास्ट तक आपको वीडियो देखने की जरूरत है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि हर बच्चों को यह टॉपिक समझ में आ जाए। तो चलिए, हम सर्वांक्षमता, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस, सर्वांक्षमता क्या होता है और किसे कहते हैं और इसका क्या प्रतिबंध है। देखिए, कोई भी फिगर जो, जैसे मान लीजिए सर्वांक्षमता, यानी दो त्रिभुज सर्वांक्षम होने की क्या क्या प्रतिबंध होता है, इस वीडियो में हम इसके बारे में हम आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलिए, दो त्रिभुज सर्वांक्षम होने की क्या प्रतिबंध है। देखिए, इसमें कुछ निम्नलिखित प्रतिबंध है, जिसमें एक में होता है साइड साइड साइड, दो में है साइड एंगल साइड, तीन में एंगल साइड एंगल, और चार में है RHS यानी समकोण कर्ण भुजा। तो चलिए, हम बारी बारी से चारों के बारे में, प्रतिबंध के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और बहुत ही बारीकी से बताऊंगा और बहुत ही अच्छी से समझाऊंगा। यदि आपको कहीं भी किसी प्रकार का अगर इस वीडियो में दिक्कत हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए, हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं। देखिए, एक नंबर में हमारे दिया है साइड साइड साइड, यानी कि भुजा। साइड में क्या होता है? भुजा, SSS यानी कि भुजा। देखिए, साइड में होता है भुजा, इसका हो गया फुल फॉर्म क्या हो गया? SIDE। इसका भी वही हो गया SIDE, जो कि हमारा होता है यहाँ पे साइड मीन्स भुजा, यहाँ भी साइड मीन्स भुजा ही होगा, और इसका भी क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा, जो हमारा भुजा हो गया, यानी साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा। जैसे मान लीजिए, हम फिगर के साथ आपको समझाते हैं। कोई त्रिभुज हमारा एक ट्रायंगल हो गया, अब इसको आप लिख सकते हैं, हम एकदम फिगर के साथ आपको समझा रहे हैं। यदि किसी त्रिभुज की, यहां देखिए हम लिख देते हैं, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांक्षम होगी। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांक्षम होगी। कौन सा प्रतिबंध से? SSS यानी साइड 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 प्रतिबंध से सर्वांक्षम होगी। जैसे मान लीजिए, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये भुजा बराबर है इसके, जैसे मान लीजिए इसका हम नाम देते हैं ABC, यहाँ पर मान लीजिए DEF। यदि किसी त्रिभुज की
तीनों भुजाएं, एक दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग। जैसे मान लीजिए ए बी क्या हो जाएगा, डी ई के बराबर, और बी सी हमारा बराबर हो गया ई एफ के, और देखिए ए सी बराबर हो गया डी एफ के। तो तीनों, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर है, तो ये त्रिभुज हमारा एस 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 यानी साइड प्रतिबंध से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो चलिए इसको आप नोट करते जाइए, ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट प्रतिबंध एस ए एस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए 2 नंबर में देखते हैं, हमारा 2 नंबर में क्या प्रतिबंध है, एस ए एस यानी साइड एंगल साइड। आपको हम साइड एस मतलब साइड बताए थे, और एंगल ए से क्या हो गया, ए एन जी ई एल, एंगल में क्या होता है, कोण। तो देखिए इसका प्रतिबंध क्या होता है, यहाँ पर लिख दें या आपको समझ में आ जाएगा, बोल देंगे तो आप कॉपी कलम निकाल सकते हैं और नोट कीजिए फटाफट, हम बोल देंगे आप लिख लीजिए। देखिए यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा और उसके अंतर्गत बने कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा तथा उसके अंतर्गत बने कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। कौन सी प्रतिबंध से, एस ए एस के द्वारा। चलिए हम लिख देते हैं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत बने कोण यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत बने कोण किसी दूसरे त्रिभुज की किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके अंतर्गत बने कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएगी। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा और उसके अंतर्गत बने कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके अंतर्गत बने कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएगी। चलिए हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं। देखिए उसके अंतर्गत कोण यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा 90 डिग्री से हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पे एक और हम फिगर ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे दो भुजा यहाँ पे एक भुजा ए बराबर हो गया और यहाँ पे एक भुजा ए, दो भुजा। सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी, यहाँ पे लिखते हैं डी ई एफ। दो भुजा बराबर हो गया और एक यहाँ पे भुजा बराबर, और इसके अंतर्गत बने कोण मान लीजिए यहाँ पे हम कितना डिग्री का कोण बनाए, 105 डिग्री यानी 105 डिग्री का कोण।
तो देखिए इसको समझिए थोड़ा सा ध्यान से। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा, उनके अंतर्गत बने कोण, इसके अंतर्गत बने कोण, बने कोण किसी दूसरे त्रिभुज हो गया कि दो भुजाएं, किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके अंतर्गत बने कोण के बराबर, उनके अंतर्गत बने कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। कौन सा प्रतिबंध इसमें लग जाएगा जी, देखिए एस ए एस, साइड एंगल साइड, कौन सा प्रतिबंध, साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड बराबर है और इसके अंतर्गत बने कोण भी बराबर है तो इसके क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी, ये सर्वांगसम का साइन है, सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करते जाइए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट सर्वांगसम बताने जा रहे हैं 3 नंबर। चलिए 3 नंबर में देख लेते हैं 3 नंबर में क्या है। 3 नंबर में हमारा देखिए ASA मतलब होता है एंगल साइड एंगल। देखिए साइड एस मतलब भुजा तो हम बताए हैं और एंगल ए से क्या होगा, एंगल यानी हमारा कोण। तो देखिए इसको हम लिख देते हैं। देखिए किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की दो कोण और उसके, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उसके दो कोण और उनके संगत बने, सॉरी यहां लिखते हैं यदि किसी त्रिभुज के दो कोण एवं उनके संगत भुजा यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके संगत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज की दो कोण एवं उनके संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएगी। चलिए हम इसको फिगर से हम आपको डिटेल से बताते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर हम बता देते हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण एवं उनके संगत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज की दो कोण एवं उनके संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएगी। कौन सा प्रतिबंध से, सॉरी ASA एंगल साइड एंगल से। तो चलिए हम आपको इसमें हम थोड़ा सा समझा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दो फिगर बना लेंगे। इसमें दो फिगर बना लिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं 65 डिग्री, इसको मान लेते हैं 65 डिग्री और इस कोण को हम 60 डिग्री मान लेते हैं और इस कोण को हम 60 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। और इसके संगत भुजा कह रहा है तो इसके संगत भुजा हम ए मान लेंगे, ए कोण, ये दोनों संगत भुजा है। तो इसके हम यहाँ पे नामकरण इसको दे देते हैं ABC और यहाँ पर DEF। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है, उनके संगत भुजा, इसके संगत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज की दो कोण
और उनके संगत भुजा के बराबर, इनके संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग कहलाएगी। कौन सा प्रतिबंध से, देखिए इसमें कौन सा प्रतिबंध, यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज डी ई एफ। क्यों सर्वांग है जी, क्योंकि किसी त्रिभुज की दो कोण, उसके अंतर्गत भुजा, किसी दूसरे त्रिभुज की दो कोण और उसके अंतर्गत उसके संगत भुजा, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उसके संगत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज की दो कोण और उसके संगत भुजा के बराबर है, इसीलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा। यहां से हो जाएगा हमारा ए एस ए प्रतिबंध के द्वारा, यानी एंगल साइड एंगल प्रतिबंध के द्वारा। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आपको हम नेक्स्ट एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, जो कि हमारा आरएचएस यानी कि समकोण कर्ण भुजा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो चलिए एक लास्ट है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 आरएचएस। चलिए यहाँ आरएचएस के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यानी आरएचएस समकोण कर्ण भुजा, इसका हिंदी होता है समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा। तो इसको हम लिख देते हैं, यदि किसी त्रिभुज की यदि किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा, यदि किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण एवं एक भुजा किसी अन्य समकोण त्रिभुज की कर्ण एवं एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगी। चलिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण एवं एक भुजा किसी अन्य समकोण त्रिभुज की कर्ण एवं एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। चलिए हम फिगर थोड़ा सा बना देते हैं। चलिए हम इसको फिगर से माध्यम से आपको समझाते हैं बहुत ही अच्छी से तरह से। ए बी सी, यहाँ पर हम नाम देते हैं डी ई एफ। और यहाँ पर देखिए 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 डिग्री हो गया और 90 डिग्री हो गया। और इसमें सर्वांग प्रतिबंध में क्या करें, यदि किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण, यानी इसका कर्ण जो है बराबर, कर्ण है एक भुजा, मान लीजिए एक भुजा ए बी हो गया, और किसी अन्य समकोण त्रिभुज की कर्ण एक भुजा के बराबर हो। इसमें इसका मतलब ये कह रहा है कि जिसमें जो भुजा इसमें संगत भुजा बराबर हो और इसमें कर्ण, वो भी इसमें कर्ण बराबर और संगत भुजा बराबर हो, तो देखिए इसमें लंब बराबर है तो हो जाएगा हमारा लंब। यहाँ पे लंब इसमें भी बराबर होना चाहिए, और कर्ण यदि इसमें बराबर है तो इसमें भी हमारा एसी कर्ण है, इसमें हमारा ईएफ कर्ण है, तो ये भी बराबर होगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। क्यों, कैसा प्रतिबंध लगेगा इसमें, आरएचएस, यानी समकोण कर्ण भुजा से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। तो चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।